नमस्कार। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उर्दू समेत 18 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि उनके जन्मदिन को समूचे देश के शिक्षकों को समर्पित किया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस कथन के कट्टर समर्थक थे। क्योंकि वे एक शिक्षक थे तो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि पूरा विश्व एक विद्यालय है। एक बार ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि इंसान को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव को संगठित करना होना चाहिए। मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देश की नीतियों के आधार पर पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। वे दर्शन शास्त्र के पंडित माने जाते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर देश से सबसे बेस्ट शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाता है और इसलिए इतिहास में आज का कार्यक्रम कुछ अलग है। आज हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस के मौके पर कैसे और क्यों मिलता है नेशनल टीचर्स अवार्ड। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह नेशनल टीचर्स अवार्ड आखिर कब शुरू हुआ। ये पुरस्कार साल 1958 में शुरू किया गया था। यह अवार्ड स्कूल टीचर्स को ही दिया जाता है। इसका मकसद शिक्षकों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करना और उनका नाम ऊंचा करना है। साथ ही इससे यह संदेश देने की भी कोशिश रहती है कि भारत में कई बार शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी बेहतर शिक्षा का अनुभव विद्यार्थियों को अपने कराते हैं। ऐसे में शिक्षकों का अभिनंदन करना सरकार का दायित्व है और सरकार इसे अपना दायित्व भी मानती है। साथ ही सरकार ये भी मानती है कि चयनित शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में खासा सुधार किया है। शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही शिक्षकों का चयन किया जाता है। इसके लिए कई बातों का ध्यान दिया जा सकता है, जैसे शिक्षक ने समाज सुधार के लिए क्या काम किया है, स्कूल की शिक्षा को कैसे सरल और बेहतर बनाया है शिक्षक ने, जिससे छात्रों को पढ़ने में मजा आए। शिक्षक ने कितनी छुट्टियां ली, पढ़ाई के लिए कितने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज बनाए, ये सब इस मापदंड में होता है और शिक्षकों का चयन इसी आधार पर होता है। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है जानते हैं। शर्तें ये है कि जैसे अस्थायी शिक्षक जो होते हैं वो इस अवार्ड की श्रेणी में नहीं आते, यानी संविदा और गेस्ट टीचर्स जो होते हैं इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस यानी ट्यूशंस ना लेते हो। इस बार देश भर के 46 शिक्षक इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इस पुरस्कार में सर्टिफिकेट के साथ 50,000 रुपए की इनाम राशि मिलती है। साथ ही एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।